हम लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो बाहर की दुनिया किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होती। अम्मी आपने मना किया था ना फरा को कि सारा को जॉब की बात ना बताए। आपने इसके हाथों मारिया के जूस में ये मेडिसिन मिलाकर दी थी। वैसी नहीं हूँ बिलाल, तुम मेरी बात की यकीन नहीं कर रही। तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बहन है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरा वादा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सारा की छोटी बहन जहाँ होम ट्यूशन के लिए जाती थी वहाँ उसके साथ कुछ बदतमीज़ी हुई, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में हो जाती है। घर आती है तो वो बहुत परेशान होती हैं, तो उसकी बहनें भी आई होती हैं दोनों। तो वो दोनों उसको देखकर बहुत परेशान होती हैं। वो कहती हैं इसको क्या हुआ अम्मी। अम्मी कहती हैं मुझे नहीं पता, ये ऐसे ही परेशान है ये घर। तो उसकी बहन सारा कहती है मैंने मना किया था ना कि इसको मत भेजें जॉब के लिए, अभी वो छोटी है। लेकिन आप सुनती ही नहीं है मेरी बात। हम लड़कियां जैसे ही बड़ी हो जाती हैं बाहर की दुनिया हमारे लिए जहन्नम बन जाती है। क्यों नहीं समझती आप ये मेरी बात। बाहर की दुनिया हैंडल करना हर किसी की बात नहीं। वो अभी छोटी है, वो अभी बाहर जॉब नहीं कर सकती। अब देख लें उसकी क्या हालत हो गई है। इतनी उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, उसने बहुत टेंशन ले ली है इस चीज़ की। उसकी माँ कहती है मुझे नहीं पता, मैंने तो उन लोगों को बहुत अच्छा समझा था। मुझे क्या पता था वो इतना घटिया इंसान निकलेगा जिसके घर मैंने इसको होम ट्यूशन के लिए भेजा है। तो सारा कहती है अम्मी आपको नहीं पता बाहर की दुनिया का। बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है, दिखते कुछ है होते कुछ हैं। तो मारिया कहती है जब सारा ने मना किया था तो अम्मी आपने क्यों भेजा इसको जॉब के लिए। तो उसकी माँ कहती है हमें ज़रूरत है, हम क्या करें, हम गरीब हैं, हमें तो हर पल पैसों की ज़रूरत होती है। तो सारा कहती है अम्मी जब मैं सारी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ तो इसको क्या ज़रूरत है भेजने की। मेरे मना करने के बावजूद आपने इसको भेजा और आप देख लें उसकी हालत। वहाँ दूसरी तरफ जैसे कि मारिया बिलाल को बताती है कि सैम ने उसके जूस में कुछ मिलाया है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब है। तो वो उसको वो बोतल भी दिखाती है, ये देखो इसने तुम्हारी बहन ने ये मिलाया। तो वो सेम वही बोतल अपनी बहन के पास लेके जाता है। वो कहता है सैम मुझे आप पे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। तो सैम कहती है मैंने क्या किया है। तो बिलाल कहता है आप इतनी अनजान मत बने, आपने ये वाली दवाई मारिया के जूस में मिला के अच्छा नहीं किया। तो सैम कहती है मैंने मिलाई है, ये तुम्हें किसने कहा है ये। तो बिलाल कहता है कि मेरे सामने आपको ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। सैम कहती है तुम्हें जो भी पता लगा है गलत है, वो एक साजिश है मेरे बारे में। तो बिलाल कहता है कि मारिया आपके लिए साजिश क्यों करेगी, वो पागल है, उसको आपसे क्या है। सैम कहती है मुझे नहीं पता बिलाल, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। तो बिलाल कहता है सैम मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो सैम काफ़ी रोने चिल्लाने लगती है कि बिलाल मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बिलाल उसकी बात नहीं सुनता। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें अपनी बहन पे क्यों नहीं यकीन, भला को तुम खुद सोचो कि तुम्हारी बहन ऐसा कर सकती है। वो कहती है जो किया तुम्हारी बीवी मारिया ने की है, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। होता तो ऐसे ही है क्योंकि मारिया ससूल में सैम के पीछे पड़ी हुई है और उसके खिलाफ साजिश करती है ताकि बिलाल उससे दूर हो जाए, क्योंकि बिलाल उसका बहुत ध्यान रखता है। बस मारिया यही चाहती है कि बिलाल की जो इंटेंशन है मेरे लिए हो, ना कि अपनी बहन के लिए, जिसकी वजह से वो ये सारी साजिशें करती फिर रही है, जिसका बिलाल को तो बिल्कुल भी इल्म नहीं है। बिलाल सिर्फ अपनी बीवी की बात पे यकीन करता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि वो क्या समझता है कि कोई बीवी भला अपने बच्चे के बारे में क्यों झूठ बोलेगी। हालांकि बिलाल को मारिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। मारिया ये सारी चालें चल रही है सैम के खिलाफ, जो कि बिलाल बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। सैम उसको काफ़ी बताने की कोशिश कर रही है लेकिन बिलाल उसकी नहीं सुनता। सैम उसको कहती है जिस दिन बिलाल तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तुम खुद रोओगे और मुझसे माफ़ी मांगोगे। बिलाल कहता है मुझे नहीं पता, बस मेरे बच्चे को किसी नुकसान पहुंचाए मैं उसको माफ़ नहीं करूँ। सैम कहती है बिलाल ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैं भला तुम्हारे बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी, मुझे तुम्हारे बच्चे से क्या दुश्मनी है। तो बिलाल कहता है मुझे नहीं पता सैम, बट आपने जो भी किया बहुत गलत किया है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वहाँ दूसरी तरफ
سارا کا بھائی شایان اور اس کی ماں پراپرٹی کے کاغذ اپنے واپس لینے جاتی ہیں۔ لی ان کی کافی ہیلپ کرتے ہیں اور شایان کو سارے پیسے وہ دے دیتا ہے جتنے اس نے پیسے لے کے وہ کاغذ گروی رکھے ہوتے ہیں۔ اس کی ماں اور شایان پیسے لے کر جاتے ہیں اور اپنے پراپرٹی کے کاغذ واپس لے لیتے ہیں، لیکن شایان کو پھر بھی تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی اور وہاں سارا اپنی امی سے کہتی ہے پلیز امی آپ آج کے بعد اس کو کہیں باہر نہیں بھیجیں گی، وہ پڑھ رہی ہے اس کو بھی پڑھنے دیں، اس کو جاب پر بھی مت لگائیں، میں ہوں آپ کے سارے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے، مجھے مل جائے گی جاب بہت جلد، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کہ امی سارا کی ساری باتیں سننی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا بس تم جلدی سے اپنی جاب ڈھونڈ لو، پھر مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کو باہر بھیجوں۔ سارا کہتی ہے پلیز امی شایان کو کچھ سمجھائیں، اب تو وہ سدھر جائے، اتنا نقصان ہو چکا ہے اب تو اسے سدھرنا چاہیے۔ میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔